चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। नियमावली का पालन। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में भी आ गए। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार अटल हैं। सीएम ने शुक्रवार को फिर से दोहरा दिया कि शराबबंदी लागू थी, बिहार में लागू रहेगी और जहरीली शराब पीकर मरने वालों से, उनके परिवारों से कोई हमदर्दी सरकार को नहीं है। गंदा काम है, कैसे जीते हो? लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। और किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया, मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने शराबबंदी से हो रही मौत पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गांवों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, न कि सिर्फ शराबबंदी को लेकर जिद पर अड़ने की। तो वहीं आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरते हुए इसे फेल बताया और जुडिशियल पैनल से इसकी जांच कराने की मांग भी की। नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी, शराबबंदी, शराबबंदी। ये सवाल है कि पहले इसको स्वीकार करें कि विफलता है, विफल है तो सारे रास्ते कैसे सुलझेंगे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी हम कानून बनाने की विफलता और सफलता की कहानी वह सर्वेक्षणों और आयोग के रिपोर्टों के जरिए होता है। तो एक आयोग बना लिया जाए, सिटिंग जजों का एक आयोग बना लिया जाए। 5 दिनों के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने शराब से हो रही मौत का मुद्दा उछालकर जोरदार हंगामा किया, प्रदर्शन किया। नीतीश ने सदन से साफ संदेश देने की कोशिश की कि शराबबंदी में यदि कोई जहरीली शराब का सेवन कर अपनी जान दे दे तो ऐसे लोगों और ऐसे परिवारों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं। मतलब ये कि शराबबंदी के बीच शराब से हो रही मौत पर सियासी संग्राम थमने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोई धर्म मानने वाला भी ठीक नहीं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों से उनकी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन बिहार के शराब कांड की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। पीड़ितों को मुआवजा मिले इसके लिए याचिका दायर तक की गई। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। सारण जिले में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 4 प्रखंडों मशरक, अमनौर, मढ़ौरा और ईश्वापुर में तो दर्जनों मौतें हुई। अब 2 और जिले से भी जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने शराब के सेवन से हुई मौत की पुष्टि नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब के सेवन से मौत के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने से साफ इनकार कर रहे हैं। किसी तरह की सहानुभूति की बात भी नहीं कह रहे, लेकिन अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शराब कांड की एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग एक याचिका के जरिए की गई है। आर्यावर्त महासभा फाउंडेशन की ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें शराबबंदी में हुई मौत पर एसआईटी से मामले की जांच की मांग की गई, पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, साथ ही अवैध शराब पर नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी मांग की गई है। अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर रोक की मांग याचिका में की गई है।
याचिकाकर्ता की मांग है अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए एक्शन प्लान बने। हम लोगों ने ये जो पूरी बिहार फूड ट्रेजेडी की जो याचिका जो पूरा मामला हुआ है, इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी SIT इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। SIT इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। इस याचिका में मांग की गई है कि बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की लापरवाही के कारण ही गरीब लोगों की जान गई। इस बीच बिहार में शराब कांड से हुई मौत का मुद्दा मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंच चुका है। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार से जवाब तलब भी किया है। सारण शराब कांड पर NHRC ने संज्ञान लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को NHRC का नोटिस भेजा गया है। NHRC ने बिहार के DGP को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव और DGP से रिपोर्ट तलब किया गया है। पीड़ितों के लिए क्या कदम उठाए गए ये बताए सरकार पूछा गया है। सारण में जहरीली शराब से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर शराबबंदी वाले बिहार में यदि लोग दूषित शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं तो ऐसे में मामला बेहद गंभीर है और इसी को लेकर मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और NHRC तक पहुंच चुका है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा में जहरीली शराब कांड के बीच आज न्यूज 18 आपको सारण में जहरीली शराब बेचने और पिलाने के उस नेटवर्क का खुलासा करने जा रहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शराब माफिया गांव तक शराब पहुंचाने के लिए लोकल लेवल पर कैसे नेटवर्क स्थापित किए हुए हैं, इसका खुलासा सारण के मशरक प्रखंड के बिंदटोली गांव पहुंचे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने किया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आज न्यूज 18 आपको खुलासा करने जा रहा है कि कैसे शराब माफिया जो हैं वो घरों तक जो शराब है वो पहुंचाते हैं, उसका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो क्या है। तमाम जो शराब माफिया हैं वो मोबाइल नंबर अपने घरों तक देते हैं और जब भी शराब की खेप आती है तो घरों में फोन करते हैं और कहते हैं कि शराब आ गया है, या तो आप आकर के ले जाइए पीजिए या फिर आपके घरों तक पहुंचा देंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि जिनके घर में मौत हुई है उनसे जानेंगे। बेटा क्या कोई फोन नंबर भी वो लोग दिए हैं, देते थे जी? ये ना जाता लोग खुद आके पहुंचा जाता घरे, खुद पहुंचाते थे? हाँ। कौन पहुंचाता था, कौन है? महावीर राउत। महावीर राउत हाँ। जो शराब यहाँ तक पहुंचाता था जी। तो यहाँ पे फोन करता था? हाँ, मोबाइल का नंबर ले रहन। अच्छा। अब फोन करके बोला के शराब दे देता। जब तक मैं मार रहत रही जवान जगह फोन नंबर बांटता है सब। ठीक है, वो जो दारू लेकर आ जाता था ना जिधर से, वो फोन करके बुलाता था, जो पीने वाला है उसको फोन करता था, बोलता था कि मैं दारू लेकर आ गया हूँ, आ जाओ पीने के लिए। इधर लेकर आता था गाछी में। वो उसका फोन नंबर है आपके पास? जी हाँ। निकालिए, मोबाइल निकालिए। फोन लगा फोन नहीं खन उठाता रहा। ये घटना के बाद फोन नहीं उठा रहे हैं? कौन सा नंबर है? 50 वाला लास्ट में जो 50 है जी। देखिए इनका कहना है कि कौन सा नाम बताए जो शराब? महावीर राउत। महावीर राउत। ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस ढंग का है कि जब शराब यहाँ पे पहुंचती है, खेप आती है, तो वो हर घरों तक मोबाइल नंबर बांट के रखते हैं। और ये देखिए नंबर है, ये इस नंबर पे हम कॉल लगाते हैं और कॉल लगा करके सामने देखने की कोशिश करते हैं कि शराब माफिया जो है वो किस ढंग से यहाँ पे अपना 7209576350 तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये कॉल लगाने पे ट्रू कॉलर जो है वो महावीर नाम बता रहा है, लेकिन आप अभी स्विच ऑफ है। अब जरा देखिए कि जब से ये मौतें हुई हैं उसके बाद स्विच ऑफ करके तमाम जो गुनाहगार हैं वो फरार हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडी यही है, ऑपरेंडी है वो आप देख रहे हैं कि तमाम शराब माफिया जो है वो घरों घरों तक जो है वो मोबाइल नंबर जो है वो बांट के रखा है, और जब भी शराब की खेप आती है घरों तक पहुंचाने का वो पूरा का पूरा तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 मशरक। आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती 2 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने शराब पी थी। मृतकों में एक महिला भी है। मृतकों की पहचान सारण जिले के मशरख निवासी 45 वर्षीय सिपाही राय, ईश्वापुर के महुली की मंजू देवी के रूप में की गई है। फिलहाल अस्पताल में जहरीली शराब से पीड़ित कुल 5 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। 12 बजे तक की जानकारी है मेरे पास। उसमें हमारे यहाँ 9 पेशेंट भर्ती हुए, 8 पेशेंट भर्ती हुए हैं और जिसमें 3 का डेथ हुआ है। कौन कौन व्यक्ति हैं कब तक? एक तो 15 तारीख को डेथ हुआ था, रुपेश कुमार शाह, जो 14 तारीख को रात के 9 बजे आए थे और 15 तारीख को दिन में उनका देहांत हुआ। दूसरे थे सिपाही राय, जो 15 तारीख को आए थे और उनका 16 तारीख को देहांत हुआ। और तीसरी थी मंजू देवी, जो 15 तारीख को आई थी और रात में उनका 16 तारीख को देहांत हुआ। सिवान में 2 दिन में संदिग्ध परिस्थिति में एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का आरोप लगाया। वहीं चौकीदार के बेटे ने अपने पिता की हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई। घटना के बाद गांव में प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों का आक्रोश सहना पड़ा है। पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मस्थान गांव का है। मौके पर पहुंचे एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, जिस वजह से कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इन लोगों की मौत हुई कैसे। बेगूसराय में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों की मौत की वजह जहरीली शराब बताई जा रही है। तेघड़ा थाना क्षेत्र की पुरानी बाजार स्थित वार्ड संख्या 24 में गुरुवार की देर शाम घनश्याम पोद्दार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों के मुताबिक युवक ने अपने दोस्तों के साथ बुधवार की शाम शराब पी थी और उसके बाद घनश्याम पोद्दार और उसके दोस्त संदीप की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि पुलिस शराब पीने की बात की पुष्टि नहीं कर रही। पुलिस के मुताबिक पीड़ित और मृतकों के घर से केमिकल की बोतलें बरामद की गई और इसकी जांच की जा रही है। सूचना मिलती है, इसकी जांच करवाई गई थी एसटीपीओ एसएचओ के द्वारा। तो ये शराब पीने वाली बात वेरीफाई नहीं हुई है। कुल 2 लोग ऐसे थे जिनकी तबीयत खराब थी, जो अस्पताल में आए थे, तो तुरंत वहाँ पे देखा गया था। अस्पताल में उनका प्रारंभिक इलाज करवा के उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके बाद उन लोग के घर पे हम लोग ने जब छापेमारी की है तो वहाँ पे 2 केमिकल की बोतल मिली है और जो व्यक्ति यहाँ इलाज कराने आए थे उनसे भी पूछताछ की थी। तो उन्होंने अपने बयान में कुछ केमिकल पीने की बात की है और जो कि हम लोग ने उनके घर से बरामद किया है। और जो बोतल मिली है केमिकल की, उसकी हम लोग जाँच कराने के लिए और फॉरेंसिक को भी भेज रहे हैं और जाँच के बाद ही स्पष्ट होगा इसमें एक्चुअली क्या था। तो अभी इस मामले की जाँच हो रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने कभी राजनीति में नीतीश कुमार की मदद की थी। जनसुराज पदयात्रा पर शिवहर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार जैसा संवेदनहीन इंसान नहीं देखा। उन्हें अफसोस है कि उन्होंने साल 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की थी। छपरा में जहरीली शराब कांड में 60 से अधिक लोगों की मौत को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने संवेदना तक नहीं जताया। वहीं आरजेडी के साथ जेडीयू के विलय के सवाल पर पीके ने कहा कि नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार इन दिनों आरजेडी के साथ हैं। मुझे अफसोस है कि इस आदमी की मैंने मदद 2014-15 में की थी। मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी की सरकार में इन्होंने वाजपेयी जी के न कहने पर भी रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि रेल दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी। वही नीतीश कुमार आज कोरोना में हजारों लोग मर गए, लाखों लड़के बिहार के पैदल चल के इतने कष्ट में रहे और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। इन्होंने कोई जिम्मेवारी, कोई जवाबदेही नहीं ली। वही नीतीश कुमार आज अकारण गरीब लोगों की 50 लोगों की मृत्यु हुई है और हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे असंवेदनशील और अहंकारी व्यक्ति का नाश निश्चय है। मतलब कोई आज तक दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है कि आपके अपने राज्य के 50 लोग मर गए, अगर अपनी गलती से भी मर गए तो भी आप राज्य के मुखिया होने के नाते
उनके लिए संवेदना के शब्द व्यक्त करने के बजाय आप उनको इस तरह के अगर वाक्य कह रहे हैं तो मानव मुख्यमंत्री होना छोड़ दीजिए, एज ए ह्यूमन बीइंग मानवता के नाम पर जो आप ये एक तरह से बहुत बड़ा धब्बा है, ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सीएम हमदर्दी के शब्द नहीं बोल सकते तो जख्मों पर नमक नहीं छिड़कें। वहां गरीब महिलाएं विधवा हो गई हैं, आप अगर हमदर्दी के दो शब्द नहीं कह सकते तो उन बच्चों के आंसू पर, उनके दर्द पर नमक मत छिड़किए, उनके जख्म पर नमक मत छिड़किए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब की तस्करी हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष सदन में अपनी बात रख रहा है और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात रखी है। हो रहा है वहाँ कार्रवाई भी तो हो रही है ना, आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। तो यही ये सब चीजें तो हमने तो पहले भी कहा, ये सारी चीजें कुछ लोग समाज में कुछ लोग रहता ही है। तो क्या जहरीली शराब को लेकर विशेष अभियान चलेगा ताकि इस तरह से जहरीली? अरे भाई जागरूकता होनी चाहिए ना भाई, हो तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश हरियाणा से, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो लोग तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए पटना में कई चेकपोस्ट बनाए गए हैं, लेकिन एक भी चेकपोस्ट कामयाब नहीं है। ये हम नहीं बल्कि कैमरे में कैद तस्वीरें बयां कर रही हैं। गांधी सेतु पर बनी चेकपोस्ट का हाल दिखा रहे हैं पटना संवाददाता संजय कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून और जहरीली शराब कांड को लेकर हाय तौबा मची हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और इस बीच राज्य पुलिस मुख्यालय और मद्य निषेध विभाग ने सभी सबऑर्डिनेट्स को कई तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सबसे हैरानी की बात है कि हाल में मुख्यमंत्री ने जब समीक्षात्मक बैठक की थी तो उन्होंने कई नए चेकपोस्ट खोलने का निर्देश दिया था। पटना में भी, जो राजधानी पटना है, वहां 8 चेकपोस्ट खोले गए मद्य निषेध विभाग की तरफ से, और उसी में से एक चेकपोस्ट ये है गांधी सेतु जांच चौकी, जिला पटना। ये मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग का चेकपोस्ट है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस चेकपोस्ट पे हर वक्त यहाँ पर बैरियर लगा होना था और बैरियर से जांच की जानी चाहिए थी शराब की, लेकिन न तो बैरियर है और न कुछ है। एक जरूर यहाँ पर यात्री शेड बना हुआ है, पुलिस पोस्ट भी है यहाँ पर, लेकिन ये आप देख लीजिए जरा ध्यान से, ये हाल में टाइप करवाया गया, मतलब इसको हाल में पेंट करवाया गया है और बहुत चमकता हुआ ये बोर्ड लगाया गया है। मद्य निषेध उत्पाद विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग का ये चेकपोस्ट है। नीचे लिखा है गांधी सेतु जांच चौकी, जिला पटना। ये राजधानी पटना की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही बनी रहती है, इधर से हाजीपुर की तरफ गाड़ियां जाती हैं और हाजीपुर से पटना आती हैं। और इस चेक पोस्ट पर बैरियर भी लगाना था और मद्य एवं जो उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधिकारी थे उनको हर वक्त गाड़ियों की जांच करनी थी, लेकिन न तो अधिकारी है, न बैरियर है, न कर्मी है, और गाड़ियां यूं ही आ जा रही हैं। तो ऐसे में अगर पटना से उत्तरी बिहार में शराब पहुंचती है, थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, जो गाड़ियां हैं वो हर वक्त आ रही हैं, जा रही हैं, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन के साधन हो, बस हो या ऑटो हो, कार हो, बाइक हो, तमाम तरह की गाड़ियां यूं ही सड़क से गुजर रही हैं। पटना से जा रही हैं हाजीपुर की तरफ और हाजीपुर से आ रही हैं पटना की तरफ। तो ये किस तरीके से चल रही है चेकिंग, ये अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन किस तरह की शराबबंदी है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। छपरा में जहरीली शराब कांड में 61 लोगों की मौत के बाद भी बाकी जिलों में शराब के अवैध कारोबार में कहीं कोई कमी नहीं आई है। छपरा शराब कांड के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। कई जिलों में शराब माफिया और तस्करों पर नकेल के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापेमारी की तो भारी मात्रा में जमीन के अंदर से अर्धनिर्मित देसी शराब जब्त की गई। जिले के मोहम्मदपुर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया गया। वहीं थानों में जब्त कर रखी गई भारी मात्रा में शराब को भी नष्ट किया गया। इधर मुजफ्फरपुर में भी मनियारी के भुजुंगी चौक के पास ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई। जब्त की गई शराब की खेप को हरियाणा से लाया गया था, जिसे समस्तीपुर सप्लाई किया जाना था। मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 40 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। शराब माफिया ने ट्रक पर सीमेंट की बोरियों की आड़ में शराब छिपाकर रखी थी।
पुलिस ने इस दौरान कई छोटी गाड़ियों को जब्त करने के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। छपरा शराब कांड के बाद मुंगेर में भी शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस की टीम ने असरगंज इलाके में छापेमारी कर देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। सीएजी रिपोर्ट में खनन विभाग में बड़े घोटाले की बात सामने आई। महालेखाकार रामावतार शर्मा ने बताया कि 14 जिलों में बाइक से लेकर कार, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से बालू ढोए गए, जो संभव नहीं है। इस तरह फर्जी तरीके से 2,43,811 ई चालान जेनरेट किया गया। साल 2020-21 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जिन गाड़ियों से बालू ढोने की बात कही गई, उनमें बाइक से 6,44,144 टन बालू ढो दिया गया, कार से 86,000 टन बालू ढोया गया, ऑटो से 3,85,000 टन बालू ढोया गया और साथ ही ई रिक्शा से 26,000 टन बालू ढोया गया है। Regarding the monitoring and grievances etc. we also did a survey और उसके जो various observations है आपको डिटेल रिपोर्ट में मिल जाएंगे। There is a small detailed audit regarding the internal controls in finance department. इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास they did not ensure proper or effective functioning of the post of district accounts officer to ensure transparent financial management at district level DDO, which resulted in lack of financial discipline. हमने देखा कि there were lot of cases of surrender or lapses of funds, indiscriminate operation of multiple bank accounts, diversion of funds, persistent unadjusted advances etc. तो बिहार की खबरों में बस इतना ही। आप देखिए हेडलाइंस। Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। शराबबंदी पर अटल, सीएम नीतीश सदन में लगातार तीसरी